प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हिंदी वाई अक्षय यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हम इस वीडियो में 200 प्लस शब्द 200 प्लस वर्ड कराएंगे। 200 प्लस क्वेश्चन के समथिंग इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये बहुत कम समय में हम आपको 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और जो भी भाई हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हम जो भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचाएगी। इससे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार सभी भाई, और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुमूल्य समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके उसे क्या कहते हैं? सर, जहां पहुंचा न जा सके उसे कहते हैं अगम्य। जहां जाना संभव न हो उसे कहते हैं अगम्य। दोपहर के बाद का समय, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय होता है जी, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसे हम अपने वचन से किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं सर, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जो अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसे रोका न गया हो, अनुरुद्ध। जिसे रोका न गया हो उसे कहते हैं अनुरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्प। जो कुछ नहीं जानता वो तो हो गया अज्ञ। अज्ञ, उसे कुछ नहीं पता है सर। जो कम जानता है, जानता तो है लेकिन कम जानता है, जो कम जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो। जी सर, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो उसे कहते हैं अनावृत। अनावृत, अनावृत। जो दोहराया गया हो अनावृत। और जो ढका न गया हो उसे कहते हैं अनावृत। जो दोहराया गया हो वो तो है अनावृत, और जो ढका हुआ न हो वो है अनावृत। अनावृत। इस पैसेंजर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर। जिस जानवर की कोई देख रेख ना हो उसे कहते हैं अनेर मेरे भाई, उसे कहते हैं अनेर। जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, किसी चीज का ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर, ना कि अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर। जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो उसे कहते हैं असक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं असक्त। क्वेश्चन नेक्स्ट है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। भाई कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं सोच रहा है, वो हो गया अंधानुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, कोई व्यक्ति है वो विदेश में रह रहा है तो उसे क्या कहेंगे सर? अप्रवासी। प्रवासी वो जो अपने देश में रह रहा है, और जो विदेश में रहता है उसे कहते हैं अप्रवासी। सीमा का उल्लंघन अनुचित रूप से, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन करना होता है अतिक्रमण। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। कोई निर्धारित मूल्य किया गया है और आप उससे ज्यादा मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य ले रहे हैं, किसी वस्तु पे कोई मूल्य अंकित करा गया है और आप उससे ज्यादा उसे ले रहे हैं तो उसे कहते हैं अधिशुल्क, अधिशुल्क। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना, अनुष्ठान। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिस पर किसी कोई नियंत्रण न हो उसे कहते हैं अनियंत्रित। अनियंत्रित। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे कहते हैं अनियंत्रित। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया अनुमोदन। किसी प्रस्ताव को समर्थन कर रहे हैं हम, किसी प्रस्ताव को, तो होता है अनुमोदन करना। हम अनुमोदन, उसके लिए अनुमोदन कर रहे हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभव। आभार मानने वाला, आभार मानने वाला को कहते हैं आभारी। आभार मानने वाले को कहते हैं आभारी। सबसे पहले गिना जाने वाला, भाई जो सबसे पहले गिना जाता है उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं उसे सर, अग्रगण्य। जिस पर आक्रमण, जिस पर आक्रमण न किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे कहते हैं अयोध्य। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे कहते हैं अयोध्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहे हैं, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, अध्याहरण्य। अध्याहरण्य।
जो पढ़ा न जा सके सर, जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित। जो पढ़ा न जा सके वो तो कहते हैं अपठनीय, कि ये पढ़ा नहीं जा सकता। और जो पढ़ा ही ना गया हो, जो पढ़ा ही ना गया हो वो है अपठित। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके अखंडित। भाई इसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो होता है अखंडित। और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको हम बांट नहीं सकते, उसे कहते हैं अविभाज्य। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसके खंड या टुकड़े न हो सके अखंड। जिस वस्तु के टुकड़े या खंड न हो सके उसे कहते हैं अखंड। अखंड। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिसका विभाजन ना किया गया हो उसे कहते हैं अविभक्त। जिसकी अपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित। हमें इस बार अपेक्षा है कि मोनी इस बार अग्निवीर में सिलेक्शन लेकर दिखाएगा। हमें इससे अपेक्षा है, जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित उसे कहते हैं अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा न हो, जिसकी अपेक्षा न हो उसे कहते हैं अनपेक्षित। क्वेश्चन कह रहे हैं हमें ये लड़के की कोई अपेक्षा नहीं लग रही, इस बार सिलेक्शन ले पाएगा, लेकिन हमें करके दिखाना है सर। वे कह रहे हैं कि हमें कोई इससे अपेक्षा नहीं है, वे आपको अनपेक्षित कह रहे हैं, लेकिन आपको करके दिखाना होगा मेरे भाई। जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। जो जाना ही न गया हो अज्ञात। जो जाना गया हो ज्ञात। जो जाना गया हो उसे कहते हैं ज्ञात। जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं अंडज। जो काम करना संभव नहीं हो उसे कहते हैं असंभव। जो कम खाता है, जो कम खाता है अल्पाहारी। अल्पाहारी, जो कम खाता है अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यम। अवश्यम भावी। जिसे सूंघा जा सके, जिसे सूंघा जा सके उसे कहते हैं आग्रह। जो जुड़ाया मिला न हो उसे कहते हैं अयुत। अधिकार या कब्जे में, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहते हैं अधिकृत। तो चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। जिसका वर्णन न किया गया हो, जिसका वर्णन न किया गया हो, जिसका वर्णन न किया गया हो उसे कहते हैं अवर्णित। जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक। अपने जीवन पर लिखी गई कथा, अपने जीवन पर लिखी गई कथा को कहते हैं आत्मकथा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदेविक। देव अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाला दुख कहते हैं अधिदेविक। सांप बिच्छू के जहरिया भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला को कहते हैं ओझा। ओझा। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख अधिदेहिक। अधिदेहिक। जो शुद्ध ने किया गया हो अपमार्जित। जो शुद्ध ने किया गया हो अपमार्जित। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। अपरिणित। जिसका विवाह न हुआ है परिणित। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना अवश्य हो अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता करता है आशु कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है आशु कवि। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग उसे कहते हैं अंतःपुर। अंतःपुर। महल का भीतरी भाग उसे कहते हैं अंतःपुर। उच्च वर्ण के पुरुष, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह यानी कि उल्टा विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह। एक मिनट सर, कुछ उल्टा बोल दिया मैंने। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह, सही विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री होती है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम मतलब उल्टा विवाह। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी लगाए अभियोगी कहलाता है। जो सन अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह कहते हैं अंतेवासी।
किसी के साथ किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर्कथा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसे कहते हैं अंत्य कथा। जिसका इलाज न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। इसका इलाज नहीं हो सकता, असाध्य है ये। जो कभी बूढ़ा ही न हो वही अजर है, ये बूढ़ा नहीं होगा कभी। जिसका आदि न हो उसे कहते हैं अनादि। न हो सकने वाला कार्य असत्य है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिऊढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अधिऊढ़ा। आगे भविष्य की बात सोचने वाला को कहते हैं अग्रसोची। जिसका दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। भाई इसका कोई उपाय नहीं है, अनन्योपाय। कनिष्ठिका और माध्यमिका के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण करने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक शरण पत्र। मानसिक भाव छिपाना अवहित्या। जो पीछे चलता हो उसे कहते हैं अनुगामी। पीछे चलने वाले को अनुगामी, अनुनायी, अनुगत, अनुचर। जिसके माता पिता न हो अनाथ। भाई जिसके माता पिता नहीं है वो तो अनाथ ही होगा ना। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या अनाज उसे कहते हैं अक्षत। निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंत्यज। निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति कहते हैं अंत्यज। जिसका जन्म न हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका मन कहीं और हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क। ऐसी जीविका जो क्वेश्चन छूट गया है। ऐसी जीविका जो आस्मिक हो उसे कहते हैं आकाशवृत्ति। इसके आते हैं जिसे जाना न जा सके अज्ञ। जिसे जाना नहीं जा सकता उसे कहते हैं अज्ञ। जिसका क्षय न हो सके जो क्षीण न हो उसे अक्षय कहते हैं। सर्वप्रथम गिना जाने वाला उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो सबसे पहले गिना जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कर दी। भाई इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति करना। बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई युक्ति अतिशयोक्ति। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत कहते हैं उसे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कभी नहीं मरता अमर कहते हैं उसे अमर। अमृत्य जो कभी ना मरे अमृत्य। जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं अर्थहीन। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जाए उसे अच्युत कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री अशूर्यस्पृशा कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री अशूर्यस्पृशा कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय कहते हैं। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य न हो अक्षम्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत्य कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। अनुज, कनिष्ठ। जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध। इसमें कोई संदेह ही न हो। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाले को कहते हैं आलोचक। क्या कहते हैं? आलोचक। जो पढ़ा न जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। और जो पढ़ने के योग्य हो उसे कहते हैं पठनीय। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय। हार्दिक इच्छा हमारी अभिलाषा। जिसके पास घर न हो अनिकेत। उसे अनिकेत कहते हैं। जो नियमानुकूल न हो उसे कहते हैं अनियमित। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती। देवता को जो दिखाते हैं ना दीपक उसे आरती कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला अपरिग्रह। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे अनगिनत कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। जो नष्ट न हो सके अनस्वर। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाएं भूमिका प्राकथन कहते हैं। न हो सकने वाला कार्य असत्य कहलाता है।
जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं, अतुलनीय। जो अनुकरण करने योग्य है, जो अनुकरण करने योग्य है, जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरणीय। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतिपूर्व कहते हैं उसे। जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय कहते हैं उसे, अपरिवर्तनीय। जिसको छोड़ा नहीं जा सका, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, इसका त्याग नहीं कर सकते हम। जो उस पद पर, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन। निष्फल न होने वाला, जो कभी निष्फल ही न हो, उसे अमोघ कहते हैं, अमोघ। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा बाण चलाया जो कभी निष्फल ही न हुआ और रावण का वध किया। निष्फल न होने वाले को कहते हैं अमोघ, अमोघ है जीव, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय या अनन्य। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। ये कहता है जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य में भी। जिसका निर्णय न हो चुका हो, अनिर्णीत। जिसकी वाणी व्यक्त न हो सके, अवर्णनीय। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय कहते हैं। जो अपने पैर पर खड़ा हो, जो अपने पैर पर खड़ा हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले को मेजबान या आतिथ्य कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, अगाध या अथाह कहते हैं उसे। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अगाध या अथाह। परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुत, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुत। सुनकर भी न सुनने का नाटक, सुनकर भी न सुनने का सिर्फ अनसुना करना। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, इसका उत्तर ही न दिया गया हो, अनुत्तरित। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं, जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो, जो चिंता के योग्य न हो, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो चिंता के योग्य न हो, अचिंतनीय, अचिंत्य, चिंतनीय। जो समय पर न हो, असामयिक। जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु कहते हैं उसे। स्त्री जो अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो जोता बोया न गया हो, जो जोता बोया न गया हो, अविस्मृति कहते हैं उसे। जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके, माफ कीजिएगा, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मृति कहते हैं। जो जोता है और बोया न गया हो उसे कहते हैं अकृषित, जिसमें कृषि न की गई हो, अकृषित। तो जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल कहते हैं उसे, अटल। और जो ढका हुआ न हो, अनावृत कहते हैं उसे, अनावृत, अनावृत कहते हैं उसे। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और आप अगली नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए हम। ये SSC-GD की क्लास चल रही है। वैसे तो आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, क्वेश्चन हो वीडियो से देखते हुए पाओगे आप एग्जाम के अंदर। फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप कौन से चैप्टर की वीडियो लाएं। ये हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लाए थे, अभी इसमें और क्वेश्चन कराएंगे हम। 300-400 क्वेश्चन अभी आपको और मिलने वाले हैं इस वीडियो में। दो वीडियो और आएंगी, इसकी 2 वीडियो। आप सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी भाई हमारी वीडियो पर नया विजिट करता है वो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो करते शेयर। यहाँ पर हर रोज SSC-GD के लिए किरण सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसके अंतर्गत हर रोज 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हूबहू एग्जाम में नजर आएंगे आपको, IMP क्वेश्चन चलते हैं। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एक बार लाइक करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, और कमेंट भी छोड़ दें, कमेंट भी छोड़ दें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे साथी।